गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग एकदम अलग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत बार लड़कों के अंदर जिज्ञासा होती है कि आखिर ये सब सीनियरिटी क्या होती है और सीनियरिटी के हिसाब से भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में प्रशासनिक सेवा में किस प्रकार के पोस्ट होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ आता है। तो आइए हम लोग धड़ाधड़ एक एक करके देख लेते हैं कि इसमें कैसे कैसे ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ लिखा है यूपीएससी। यूपीएससी का मतलब हो गया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इट मीन्स कि संघ लोक सेवा आयोग। इसके अंतर्गत जो जब्स होते हैं उसमें एक नंबर का रैंक होता है आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ये आपका रैंक फर्स्ट हुआ। उसके नीचे के जो अधिकारी रैंक 2 होते हैं, आईपीएस होते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। ओके, इसके बाद से लिखा हुआ है आईआरएस। ये आपका हो गया एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित, ये हो गया आपका पुलिस से संबंधित। ये आपका आईआरएस इंडियन रेवेन्यू सर्विस, जो आपका रेवेन्यू से राजस्व से संबंधित जो भी ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में दिया गया है। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होते हैं एक। और यहाँ आईएफएस 2 बार प्रिंट हो गया। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, आप समझ गए यूपीएससी के थ्रू वहाँ होता है। अब देखिए स्टेट लेवल पे जो होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है यूपी पीएससी, यूपी पीएससी, यहाँ लिखा है बीपीएससी जेपीएससी। मतलब स्टेट लेवल पर जो रैंक होता है उसमें आपको यहाँ दिखाया गया है। आप यहाँ यूपी पीएससी ले सकते हैं या बीपीएससी जो बिहार में होता है, झारखंड में जो होता है वो क्या होता है। जैसे पीसीएस का एग्ज़ाम होता है तो पीसीएस का फुल फॉर्म होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस, जो स्टेट लेवल पे होता है सिविल सर्विस में। यह रैंक है। ओके फ्रेंड्स, यह आईएएस लेवल का रैंक है स्टेट लेवल में, है ना, स्टेट में। यहाँ आपका पीपीएस जो दिया है प्रोविंशियल पुलिस सर्विस, यह आपका स्टेट लेवल में उसके नीचे का रैंक है। ओके, एंड नेक्स्ट लिखा है पीएफएस, मतलब प्रोविंशियल फॉरेस्ट सर्विस। ये आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसके नीचे के लिए, मतलब उधर जो आप फर्स्ट देखे थे आईएएस जो आपका सेंट्रल के लिए, वहाँ स्टेट के लिए, स्टेट है ना, जो भी स्टेट गवर्नमेंट के हैं। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए पुलिस ऑफिसर्स जो होते हैं, ऑफिसर्स उसमें क्या है। अब लिखा है फर्स्ट, लिखा है रैंक में डीजीपी, है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। जैसे बिहार के डीजीपी अभी गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, है ना। आजकल सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और होना भी चाहिए। इससे पहले भी बहुत सारे केसेस में रहे हैं, गोपालगंज में जो शराब वाली कांड हुई थी और भी मर्डर केसेस जो हुए थे। तो उसमें आपके जो डीजीपी अभी वर्तमान में हैं, कौन है, गुप्तेश्वर पांडे। तो डीजीपी का फुल फॉर्म हो गया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ओके, इसके नीचे जो रैंक होता है एडीजी होता है, एडिशनल डायरेक्टर जनरल। ओके फ्रेंड्स, और एडीजी के नीचे जो रैंक होता है आईजी होते हैं, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, है ना, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो गया। अब डीआईजी, इनके नीचे का जो रैंक होता है डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं। इनके जो नीचे रैंक होता है एसएसपी लिखा है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। सीनियर जो होते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस के जो सीनियर अधिकारी होते हैं उनको एएसपी, इनके ऊपर डीआईजी, आईजी, एडीजी, उसके बाद डीजीपी सबसे सर्वोत्तम। इससे बड़ा पोस्ट कोई नहीं होता है। ओके, स्टेट लेवल पर इससे बड़ा कोई पोस्ट नहीं होता है। हर स्टेट में डीजीपी होते हैं लास्ट। अब आपके होते हैं एसपी महोदय, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। ओके, उनके असिस्टेंट होते हैं एएसपी। कोई कांड होता है तो पहले इनसे काम लेने का प्रयास किया जाता है, नहीं होता तो ये उसके बाद कुछ और होता है। ओके फ्रेंड्स, तो एएसपी असिस्टेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, है ना। असिस्टेंट एक होता है एएसपी। ओके फ्रेंड्स, एएसपी का मतलब एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहाँ असिस्टेंट है जो एसपी के हैं और यहाँ एडिशनल होते हैं, दूसरे होते हैं। तो इस दोनों में फ़र्क होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे क्लास में हम लोग जानेंगे इस सब के बारे में। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट उसी रैंक में है एसीपी, है ना, एएसपी नहीं है, एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर होते हैं एसीपी। उसके बाद लिखा है डीएसपी, जो आपके प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीएसपी होते हैं। अब आगे हम लोग देख लेते हैं। अब आपको देखना है यहाँ सिविल सर्विस, जो सिविल में लोग होते हैं
जो सेवा देते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सिविल, वो आपका पुलिस से संबंधित हो गया था। इससे पहले हम लोग देखे थे पुलिस से संबंधित, लेकिन सिविल मतलब ये हो गया कि आपका फील्ड में काम करना, ज़मीन जायदाद और भी सारा बहुत तरह का काम है सिविल में। तो जैसे डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये पूरा आपका कलेक्टर जो होते हैं वो सब तरह के सिविल के काम हैं। इसके नीचे एडीएम होते हैं, है ना, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, इसके बाद आपका है एसडीएम, सब डिविजनल, जो सब डिवीज़न में रहते हैं आपका सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। उसके बाद होते हैं आपके एसडीओ भी रहते हैं, जो आपके यहाँ सब डिविजनल ऑफिसर होते हैं। ओके, एसडीएम के नीचे एसडीओ, और उसके नीचे जो एसडीओ होते हैं, एसडीओ उसके नीचे जो है बीडीओ होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आपके कास्ट, लिविंग और क्या इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट। एक होता है बीडीओ, यहाँ बी है यहाँ वी है, तो वीडीओ का मतलब हो गया आपका विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, इस तरह का है। तो आप समझ गए, डीएम, एडीएम, एसडीएम, एसडीओ, बीडीओ, ये सब इनका रैंक है। आप रैंक पर ध्यान देंगे, मैं रैंक लिखा हूँ। ओके फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग एक लास्ट देख लेते हैं, लास्ट नहीं मतलब इसमें आगे देख लेते हैं। अब कुछ मैंने फुल फॉर्म्स दिया हुआ है एग्ज़ाम ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। जैसे IBPS का जो एग्ज़ाम होता है, वह एग्ज़ाम कौन लेता है? इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, यह पूरा बैंकिंग के क्षेत्र में एग्ज़ाम लेता है IBPS। अब आपका SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप एक एक करके ध्यान दीजिए। अब देखिए UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये आपका एग्ज़ाम लेता है UGC, नेट का एग्ज़ाम लेता है ना। नेट का नीचे लिखा भी हुआ है, नेट का लिखा हुआ है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो आपको लेक्चरर के लिए होता है ना, नेट क्वालिफाई करने के बाद PG के बाद। उसके बाद लिखा है CTET, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। इसमें आपका STT होता है, और उसमें आप बिहार STT होता है, बिहार स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, UP-TET होता है, हर तरह का, हरियाणा TET होता है, झारखंड TET होता है, अलग अलग टेट का एग्ज़ाम होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डिफेंस में कुछ दिया हुआ है, आपको ध्यान देना है। जैसे NDA, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आप मान लीजिए कि पायलट वगैरह बनते हैं, है ना। इसके बाद CDS, है ना, कंबाइंड डिफेंस सर्विस, ये पहले ही से था, लेकिन आज एक नया जुड़ गया है, साल भर पहले, आपको पता होना चाहिए था। CDS का मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, है ना, जब बिपिन रावत बनाए गए हैं अभी, तीनों सेना के चीफ, थल सेना, वायु सेना, जल सेना के अध्यक्ष के, तीनों सेना के जो चीफ होते हैं CDS, वो दूसरा चीज़ है, यहाँ ये पहले से है। ओके, अब आपको ध्यान देना है, जैसे CPF द सेंट्रल पुलिस फोर्सेस, और CPO माने सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब आइए लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, और लास्ट में लिखा हुआ है सम इम्पोर्टेंट पोस्ट दिया हो गया है ना, इम्पोर्टेंट पोस्ट। तो देखिए लिखा है RO का मतलब रिव्यू ऑफिसर, जो रिव्यू में रहते हैं ऑफिसर। PO मतलब प्रोबेनरी ऑफिसर, माने बैंक PO लोग बोलते हैं ना, तो उसी को हम प्रोबेनरी ऑफिसर बोलते हैं। SI का बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आता है, सब इंस्पेक्टर होते हैं। ISO का होता है स्टेशन ऑफिसर होता है। TC का मतलब टिकट कलेक्टर, जो टिकट और ट्रेन में जो टिकट के लिए आपको टिकट TC होते हैं, जो काउंटर पर टिकट कलेक्टर होते हैं। इसके बाद TTE, जिसको आप TT कहते हैं, सिर्फ TT, उनका पूरा अच्छा से नाम समझ लीजिए। TTE लिखा है ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो आप यात्रा करते हैं, आपके टिकट के एग्जामिनर जो करता है, एग्जामिन करता है, जांच करता है, उसी को TTE कहा जाता है, ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। तो फ्रेंड्स, ये रहे आज की आपका क्लास। बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा, कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिए। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।